ऐसा कुछ उस दिन का घटना हुआ ही नहीं था। एफआईआर तो हुआ है आपका। नहीं, एफआईआर तो वो पॉलिटिकली दबाव में हुआ और नहीं इनवाइट अमनीश पराशर जी के मोबाइल और मैडम के मोबाइल चेक कर लीजिए कॉल डिटेल में कि दोनों वो फ़ोन किए हैं क्या। हाँ, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर का आया है राजन सिन्हा जी का, तो हम कहे कि भाई हम तो प्रोग्राम में आएंगे नहीं, आप तो डिस्कस किए नहीं, आप नगर निगम का कोई प्रोग्राम रख रहे हो और हमसे नहीं सम्राट जी आ रहे हैं, तो भाई हम कहे कि हम लोग के तो गार्जियन है उप मुख्यमंत्री जी। ईडी में मैं महापौर मैडम लिखी है, विजिलेंस में गया है, लोकपाल में गया है उनके खिलाफ कि भाई नगर निगम वो चला रहे हैं कि लुटवा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। स्मार्ट सिटी नहीं, मैंने तो गलती नहीं की। हम तो कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल छवि खराब करने के लिए भाई मुझे मर्डर केस में नाम आया। अरे जब तक स्टैंडिंग बोर्ड और महापौर या सशक्त साई समिति और माननीय पार्षद नहीं कुछ करेंगे तो महापौर नगर आयुक्त कोई काम कर लेंगे क्या? अधिकारी ही चला रहे हैं, यही बात। अधिकारी चला रहे हैं क्या? अधिकारी तो एकदम ये कर दिए हैं, सभी जगह जांच कीजिएगा तो तुरंत वो जेल चले जाएंगे। लूट मचा दी है। ये चिट्ठी जाने पर वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए हम पर वो कार्रवाई करवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे पास जो व्यक्ति बैठे हुए हैं इनका नाम है शिशिर कुमार। पटना नगर निगम की जो महापौर है सीता साहू, उनके बेटे हैं और आज की अखबारों में इनका नाम सुर्खियों में है। सुर्खियां इसलिए क्योंकि जो उप आयुक्त हैं, नगर आयुक्त तो होते ही हैं नगर निगम में, जो उप आयुक्त हैं उन्हें इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी हैं और इन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। चलिए, सुबह सुबह भेंट हो गई आपसे, कितना मशक्कत करना पड़ा। नमस्ते आलोक जी, आप तो जहाँ मित्र के यहाँ भी आएंगे तो आप खोज लीजिएगा हमको। आपका तो भाई आप अपने मित्र के यहाँ आए हुए थे तो मिल गए। अब पता नहीं कहाँ आप से कैसे सोर्स से पकड़ लिए कि ऐसा कुछ उस दिन का घटना हुआ ही नहीं था। नहीं, एफआईआर तो हुआ है आप पर। नहीं, एफआईआर तो वो पॉलिटिकली दबाव में हुआ और कुछ अधिकारी जो लगे हुए हैं, आप सोच लीजिए 3 तारीख का घटना था आपको और 5 को एफआईआर होती है। तिवारी जी हैं, उपायुक्त है ना। अरे उपायुक्त तो भाई है मेरे, उपायुक्त वो आपके भाई हैं। अरे भाई ऐसा हम लोग बात करते हैं, सब चीज़ होता है। एक दो बार हम उनके नहीं उनका गाड़ी रहा है तो मैं अपना घर गाड़ी से उनको घर भेजा हूँ। रमाशीष तिवारी। हाँ, रमाशीष तिवारी जी को, और वो भाई ऐसा है। उनको मैं यही बोला उस दिन कि आप मेरे नगर महापौर मैडम के नगर सचिव हैं और हम लोग को प्रोग्राम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अमनीश पराशर प्रोग्राम करा रहे हैं, माननीय कमिश्नर साहब, माननीय महापौर से डिस्कस किए क्या? नहीं हुआ था। मैं पूछ लीजिए ना, अमनीश पराशर जी फ़ोन किए भी थे क्या माननीय महापौर को कि ये नगर निगम का प्रोग्राम है, मैं कराने जा रहा हूँ या कुछ भी? इनवाइट भी नहीं किया था। नहीं, इनवाइट अमनीश पराशर जी के मोबाइल और मैडम के मोबाइल चेक कर लीजिए कॉल डिटेल में कि दोनों वो फ़ोन किए हैं क्या। हाँ, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर का आया है राजन सिन्हा जी का, तो हम कहे कि भाई हम तो प्रोग्राम में आएंगे नहीं, आप तो डिस्कस किए नहीं, आप नगर निगम का कोई प्रोग्राम रख रहे हो और हमसे नहीं सम्राट जी आ रहे हैं, तो भाई हम कहे कि हम लोग के तो गार्जियन है उप मुख्यमंत्री जी। अब उनका नाम ले लीजिएगा और जीवेश जी मंत्री का नाम ले लीजिएगा, तो मुझे मजबूरी है महापौर को आना। नगर निगम में अधिकारी क्या कर रहे हैं वो मेरे को बताते भी नहीं है, पूछना भी जरूरी है। पूछना क्या मतलब, आप उनसे पूछ लीजिए कि कोई चीज़ वो कर रहे हैं। आज महापौर की तरफ से उनके ये योजनाओं का स्वीकृति लेना उनका काम है, स्टैंडिंग अप बोर्ड से 40-50 करोड़ से ऊपर का योजना, मतलब ज़्यादा। अभी तो जांच होगी तब पता चलेगा। ईडी में मैं महापौर मैडम लिखी है, विजिलेंस में गया है, लोकपाल में गया है उनके खिलाफ कि भाई नगर निगम वो चला रहे हैं कि लुटवा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। स्मार्ट सिटी में कि आपने किसी को गाली बक दिया उपायुक्त को। उपायुक्त की, अच्छा उपायुक्त की, हम तो मेरी माँ हमको बड़ा की। 3 तारीख को कार्यक्रम हुआ था ना, बगल में माननीय पार्षद लोग थे, ठीक है, अधिकारी तो एक होंगे, बेचारे दबाव में थे। 4 तारीख को बैठक नगर आयुक्त के चैम्बर में हुई है। सभी ईओ एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर इनको बुलाकर दबाव डाला गया, बेचारे ये करना भी नहीं चाह रहे थे। ये घटना हुई थी 3 तारीख को, जिस दिन उद्घाटन था आपको 3 तारीख को था। एफआईआर हुआ है कल हुआ है या आज होगा? नहीं, एफआईआर तो हो गया है। तो एफआईआर हुआ होगा तो कल हुआ होगा, हमको तो अभी उसका कॉपी नहीं मिला। 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद। ये तो आपको समझना पड़ेगा आलोक भैया कि आप देख लीजिए कि ज़बरदस्ती उनसे कराया गया। भाई है, उनकी माँ मेरी माँ है और कभी भी, और मैं तो माँ का महत्व पहले जानता हूँ। पापा तो मेरा, हम तो 9th में थे तभी एक्सपायर कर गए हैं। तो और वो भी कह रहे हैं कि हमारी माँ इतने साल हो गए निधन के। उनका तो माँ 20 साल पहले एक्सपायर होगी। माँ ही हमको मतलब हम लोग को पढ़ाई लिखाई और अपना पूरा काम को संभाली और हम लोग को बड़ा की, तो माँ का तो कदर मैं जानता हूँ।
तो आपने गलती नहीं की है? नहीं, मैंने तो गलती नहीं की। हम तो कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल छवि खराब करने के लिए भाई मुझे मर्डर केस में नाम आया। अभी आपको उसका भी ये सुपरविज़न हो गया है, निकालने के लिए आपको दिया हुआ है, नकल नहीं आया है। आप देखिएगा मेरा कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं है। ये तो हम कह रहे हैं कि जब से हम पॉलिटिकली हम लोग को लग रहा है कि भाई चुनाव लड़ेंगे, बहुत आदमी को लग रहा है चुनाव लड़ेंगे, तो अभी इस तो टाइप का कौन-कौन हर आपके पीछे है? बताइए ना अब आपको। ये हम तो नहीं जान रहे हैं कौन-कौन पीछे है, ये आप जानते हैं, अभी आपसे आपने कहा अच्छा। ना कि अफसरों के और नहीं, मंत्रियों के आप दबाव। आप आप समझ लीजिए कि मंत्री जी जो अभी हैं जीवीएस मिश्रा जी, उनको जानकारी में नहीं होकर पूर्व मंत्री नगर विकास के घर पर 2 दिन नगर आयुक्त बैठकर, और जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन भी 2 बजे उनका निकले हैं। उनका टावर लोकेशन और मंत्री जी का टावर लोकेशन का निकाल लीजिए सीडीआर, और आप देख लीजिए कि वो वहाँ बैठकर प्रोग्राम सेट किए कि नहीं। आप समझ लीजिए कि पीआरओ श्वेता है, उसका हस्बैंड छोड़ दिया। हिमांशु शर्मा बोले कि भाई इसको मदद करना है। मेयर के पीआरओ में वो बहाली हुआ है, अभी जीविका में है हिमांशु शर्मा, पहले पीएमओ में थे। आप पूछ लीजिए कि किसके पीआरओ वो रही है। मेयर के पीआरओ रहकर कमिश्नर आज का पेपर में आप पढ़ते होंगे कि नगर आयुक्त ये प्रोग्राम आज यहाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नगर आयुक्त कर रहे हैं क्या? अरे जब तक स्टैंडिंग बोर्ड और महापौर या सशक्त साई समिति और माननीय पार्षद नहीं कुछ करेंगे तो महापौर नगर आयुक्त कोई काम कर लेंगे क्या? तो आप कह रहे हैं कि आप जिस तरह से राजनीति में धीरे-धीरे सक्रिय हो रहे हैं, आपकी चर्चा भी हुई थी कि आप चुनाव लड़ेंगे। अभी भाई अमित शाह आए थे तो अमित आपको शाह जी को भी बापू सभागार में 28 तारीख को प्रोग्राम है। बहुत आदमी को ये खल रहा है कि भाई भामाशाह सम्मान समारोह हो रहा है। आप देखिए कि मेरे विरोधी लोग को खड़ा कर 23 तारीख को प्रोग्राम किया जा रहा है रविंद्र भवन में भामाशाह जयंती, और 4 तारीख को भी भामाशाह जयंती का प्रोग्राम ज़बरदस्ती रखवाया गया है कुछ मानियों के द्वारा। तो लेकिन आप 28 तारीख वाला प्रोग्राम करेंगे? हम करेंगे, मुझे सब जगह से स्वीकृति हो गया है। उस दिन मैं ये एचएम साहब से भी मिला, अमित भाई साहब से भी मिला, महापौर मैडम थी, होटल मौर्या में मिलने का हुआ। 6 तारीख के बाद बोले हैं दिल्ली बुलाए हैं, जिस दिन वो डेट देंगे वो काम होगा। इसे 28 तारीख को बोले हैं कि मैं इस प्रोग्राम को कोशिश करूँगा। उनका पीए बोले हैं कि आप आकर सर से वहाँ मिलिए, वहाँ मिल लीजिएगा। देखिए, लेकिन तो जो पॉलिटिकली घिरे गए हैं शिशिर कुमार, मैं आपको पीआरओ को भी यही बात बोला। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार नहीं, किया। अभद्र व्यवहार किए तो देखने का चीज़ है ना। आगे आप ना मंत्री बताएंगे वहाँ नहीं पे नहीं, आप वहाँ तो आपको फोटो मंगा लीजिए। जिस समय श्वेता से बात हुई उस समय तो मंत्री आगे बैठे हुए थे। आपने क्या कहा उस वक्त? मैं कहा कि मैडम का भाषण दीजिए। वो बोली कि नहीं, हम वो कमिश्नर के तरफ ताकने लगी। हम कहे कमिश्नर साहब चलाएंगे नगर निगम क्या? कमिश्नर साहब चलाएंगे? आप पीआरओ हैं मैडम का, आप उनका भाषण नहीं देंगे क्या? और मेरा भाषण मैडम का भाषण कोई दूसरा मंत्री बोल रहे हैं। पूरा जितने भी योजनाएं हैं सभी स्टैंडिंग बोर्ड से पास कर हम लोग ये विभाग को भेजे थे। उसमें यही था, अवनीश चावला जी माननीय ये प्रधान सचिव थे, उस समय हुआ था कि नगर भवन का आधा पैसा मैं दे दूंगा और आधा पैसा नगर निगम देगी। हाँ ठीक है, माननीय पूर्व मंत्री दिए हैं कि दिए हैं तो उनका तो उनके हिसाब से जितने गुटबाजी उनके रीजन में हुआ है नगर निगम में या काम का बाधाएं वो दिए हैं, कोई मंत्री ऐसा नहीं दिया अभी तक। अभी भी वो हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या? अभी अच्छा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो नगर आयुक्त उनके यहाँ से क्यों प्रोग्राम 2 बजे निकले? क्योंकि मंत्री हैं, जा सकते हैं, क्यों नहीं, नहीं? मंत्री जा सकते हैं तो भाई नगर निगम का प्रोग्राम में भाषण वो दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी का भी भाषण था क्या जीवेश जी का? नहीं। अरे उनको बोलना चाहिए था ना, जो नितिन नवीन बोले तो वो तो बोल दिए मंत्री जी जीवेश मिश्रा जी बोल दिए माननीय मंत्री जी कि भाई हम लोग के गार्जियन, आप सोच लीजिए सम्राट जी हम लोग के लिए गार्जियन हैं। पैसा खुलकर हम लोग को नगर निगम, पहले भी वो नगर विकास मंत्री रहे हैं और वो दर्द को जानते हैं कि पटना को जो वो करना चाह रहे अभी तक नहीं हुआ। पटना को वो माननीय सम्राट जी जो करना चाह रहे थे एक सुंदर स्वच्छ अनुभव मतलब कैपिटल सिटी है हम लोग का, वो उनका दर्द आज भी पटना के लिए है। तो मतलब अधिकारी ही चला रहे हैं, यही बात है ना? अधिकारी चला रहे हैं क्या? अधिकारी तो दम ये कर दिए हैं, सभी जगह जांच कीजिएगा तो तुरंत वो जेल चले जाएंगे। लूट मचाए हुए हैं। लूट मचा दिए हैं। लूट मचा दिए हैं और बात समझ रहे हैं। बात और मतलब ये चिट्ठी जाने पर वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए हम पर वो कार्रवाई करवा रहे हैं। तो आप लोग वो चिट्ठी वापस भी अब नहीं लेंगे? मैं क्यों लेंगे? हम तो कह रहे हैं कि भाई महापौर या कोई स्टैंडिंग या पार्षद चोर है तो पकड़िए, मैं चोर हूँ तब पकड़िए, नहीं तो अधिकारी चोर हैं तो पकड़े। भाई सरकार तो भाई हम लोग का सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश जी की सरकार है, कोई अधिकारी तो बचेंगे नहीं उसमें। आज अभी देखिए ईडी का रेड हुआ ना, बहुत सा जगह हो रहा है। देखिए, तो मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ भी ईडी रेड हो जाए।
विजिलेंस हम तैयार हैं, घर पे हो जाए, नगर निगम में हो जाए, स्मार्ट सिटी में हो जाए। अभी बुटको के वो एमडी बने हैं, देख लीजिए कि खाली जांच हो जाए, और देख लीजिए कि वो जो नियम के अनुसार कोई काम किए हों तो बता दीजिए। तो पटना के आज केपीएम जी को रखे हैं, स्वच्छता के इनाम पे 35 लाख का एजेंसी रख लिए हैं, ना स्टैंडिंग ना बोर्ड से अभी स्वीकृति लिए हैं, अब वो काम करवा रहे हैं। देख रहे हैं अधिकारी में और महापौर के गुट में नगर निगम जो है वो बटा हुआ है। शिशिर कुमार जिन पर आरोप लगा है, गंभीर आरोप लगा है, एफआईआर भी दर्ज हुआ है पटना के कोतवाली थाने में, समझ सकते हैं। नहीं, एक और चीज़ है आलोक जी, आप कोतवाली जब नगर भवन का जहाँ स्पॉट था, पीओ जिसको बोलते हैं, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, वो सचिवालय थाना में था।